गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारों में मनु के राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मनु इस बात से परिचित थे कि राज्य के संगठन, राज्य की समृद्धि के लिए कोष की आवश्यकता होती है और राजा अपने राज्य के विकास के लिए या राजा अगर अपने राज्य में कोई भी लोक कल्याणकारी कार्य करना चाहता है तो वह तभी कर सकता है जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में कोष हो। राज्य को एक निर्धारित आय की बात मनु कहते हैं और उनका मानना है कि एक राजा विभिन्न प्रकार के कर अपनी प्रजा पर लगा सकता है। जैसे कि उन्होंने इसे अलग अलग नाम दिया है। बलि, विभिन्न प्रकार के कर, शुल्क, बाजार या हाट में व्यापारियों के द्वारा जो चीज़ें लाई जाती हैं उन पर जो चुंगी ली जाती है, दंड कर यानी जुर्माना, भाग यानी भूमिपति पर लगाया गया कर। तो यानी बलि, शुल्क, हाट और भाग, ये चार प्रकार के प्रमुख रूप से जो कर हैं वो मनु के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उनका यह मानना है कि जो भी सुविधाएं राज्य के लोगों को दी जाती हैं राजा उन पर कर लगा सकता है। उन्होंने यह माना है कि जैसे राज्य का जो राज्य का पथ है उस पर जो चलते हैं या उससे जो फायदा लेते हैं उन पर कर लगाया जाना चाहिए। कर के संबंध में मनु यह मानते हैं कि राजा के द्वारा जो कर लगाया जाता है वो इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि गरीब लोगों पर करों का बोझ आवश्यकता से ज़्यादा ना हो। समृद्धिशाली पर कर ज़्यादा लगाया जाना चाहिए, लेकिन मनु यह मानते हैं कि कर लगाना राजा की आवश्यकता है और वो कहते हैं कर नहीं लेने से राजा के और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अंत हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने कर को मान्यता दी है और कर के कुछ सिद्धांत मनु निर्धारित करते हैं। जो सिद्धांत मनु ने निर्धारित किए हैं वो आज के समय में भी प्रासंगिक माने जाते हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला है प्रजा रक्षण का सिद्धांत। मनु का मानना है कि कर लेने का उद्देश्य और आधार प्रजा का रक्षण है, यानी राजा कर इसलिए लेता है जिससे कि वो प्रजा की रक्षा कर सके और कर लेने के बदले वो लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है। यानी कर इस दृष्टि से लिए जाने चाहिए जिससे कि वह अपने प्रजा की रक्षा कर सके। अगर प्रजा कर देने में असमर्थ हो तो फिर राजा को प्रजा पर कर का बोझ नहीं लादना चाहिए। जैसे कि अगर बारिश नहीं हुई है तो भी राजा अगर कर लेता है तो वह अनुचित है। दूसरा सिद्धांत है लाभ पर कर का सिद्धांत। इस संबंध में वो कहते हैं कि जो भी मुनाफा या जो लाभ होता है उस पर कर लिया जाना चाहिए। यानी कि एक व्यापारी को व्यय देने के पश्चात जो विशुद्ध लाभ होता है उस पर ही कर लगाए जाने चाहिए। इस प्रकार मूल धन एवं व्यवसाय संबंधी कार्यों में लगे हुए धन को कर से मुक्त रखा जाना चाहिए। यानी कि जो व्यापार में उसने पैसा लगाया है उस पर नहीं, जो उसे लाभ हुआ है केवल राजा को उस पर ही कर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजना का सिद्धांत। इस संबंध में मनु कहते हैं हर राजा अपनी एक निर्धारित योजना राज्य में बनाता है। जैसे भारत में पंचवर्षीय योजना बनती है तो हर राजा की साल में उसे यहाँ सड़कें बनानी है, यहाँ उसे धर्मशाला बनानी है, यहाँ स्कूल खोलने हैं, तो या जो भी उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, आश्रमों में जाकर जो गुरु के पास रहकर लोग अध्ययन करते थे, तो जो भी राष्ट्र के विकास के लिए योजनाएं बनानी है उन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए कर लगाना चाहिए कि अगर लगता है कि ये योजना है और इसमें इतना धन खर्च होगा तो उस हिसाब से कर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। मनु का मानना है कि राजा को ऐसे कर नहीं लगाने चाहिए जिससे प्रजा को कष्ट हो, यानी कोई भी व्यथा हो। अगर कर देने में प्रजा किसी भी तरह से कष्ट का अनुभव करती है तो फिर ऐसी स्थिति में कर प्रजा पर नहीं लादे जाने चाहिए। और वो यह कहते हैं कि जिस प्रकार जोंक, बछड़ा, मधुमक्खी
थोड़े थोड़े अपने खाद्य क्रमशः रक्त, दूध और मधु ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार राजा को प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार जोंक रक्त एक मात्रा में ही ग्रहण करती है, बछड़ा एक मात्रा में दूध ग्रहण करता है, मधुमक्खी एक मात्रा में ही जो पुष्प हैं उनसे शहद ग्रहण करती है या उनसे रस ग्रहण करके फिर शहद का निर्माण करती है, वैसे ही प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए। अधिक कर निषेध का सिद्धांत, बहुत ज़्यादा कर अपनी प्रजा से नहीं वसूल करना चाहिए, क्योंकि अगर अधिक कर राजा अपनी प्रजा से वसूल करता है तो वह मुश्किल में पड़ जाता है। तो इस तरह से कुछ सिद्धांत मनु ने निर्धारित किए हैं। नेक्स्ट है करारोपण के नियम। करारोपण के दो प्रकार के नियम मनु ने निर्धारित किए हैं, सकारात्मक नियम और नकारात्मक नियम या निषेधात्मक नियम। सकारात्मक नियम क्या है? पहला है राजा द्वारा प्रजा से न्यायपूर्ण तरीकों से ही वार्षिक कर ग्रहण करना चाहिए, जो भी आपको बताया। दूसरा है राजा द्वारा प्रजा से कर की प्राप्ति हेतु जो कर्मचारी है उसके माध्यम से कर लेना चाहिए, यानी कर्मचारी होगा जो अलग अलग प्रकार के कर ग्रहण करेगा तो उनके माध्यम से ही कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है राज्य में व्यापारियों से खरीद, बिक्री, भाग, व्यय, लाभ आदि पर विचार विमर्श के उपरांत ही कर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यापारी और राज्य दोनों के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए कर लगाया जाना चाहिए। अत्यधिक कर राजा के द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। वृक्ष, मांस, शहद, घी, फूल, फल, शाक, घास, मिट्टी के बर्तन एवं पत्थर से बनी हुई वस्तुओं को छठे भाग को कर के रूप में लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कर के संबंध में नकारात्मक या निषेधात्मक नियम। कर के संबंध में कुछ निषेधात्मक नियम भी मनु निर्धारित करते हैं, जिससे कि पहला है राजा द्वारा आपत्ति काल में भी वेद पाठी ब्राह्मणों से कर नहीं लेना चाहिए। यानी कितना भी संकट राज्य पर पड़ जाए उस समय में भी राजा को अपनी प्रजा से में जो ब्राह्मण हैं, वेद पाठी ब्राह्मण, उनसे कर नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है देश में आवश्यक वस्तुओं पर कर, जो खाने की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, उन पर कर की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। राज्य में जो हाथ से काम करने वाले हैं, बढ़ई, लुहार, कारीगर, इन पर भी कर का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। नेक्स्ट है राजा द्वारा अधिक लाभ की लालच में प्रजा पर कर का बोझ नहीं लादना चाहिए। यानी राजा ये सोचे कि अपने कोष को बहुत ज़्यादा बढ़ा ले और इसके लिए वो कर लगाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से मनु के द्वारा एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को मान्यता देते हुए एक सुदृढ़ कर व्यवस्था को मान्यता दी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ व्यक्ति के मनु निर्धारित करते हैं और वो मानते हैं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए अर्थ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उसी तरह से मनु का मानना है कि एक राज्य को अपने विकास के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रगति के लिए अर्थ की बहुत आवश्यकता होती है और यह अर्थ राजा के द्वारा प्रजा पर लगाए जाने वाले कर के माध्यम से ही होती है और इसीलिए एक सुनियोजित व्यवस्था के माध्यम से वह कर व्यवस्था का निरूपण करता है। नेक्स्ट है मनु के विचारों का महत्व या मनु का योगदान। भारतीय चिंतन के इतिहास में मनु का श्रेष्ठ स्थान है और उन्होंने एक श्रेष्ठ राज्य को मान्यता दी है। उनका जो योगदान है वो इस प्रकार है। पहला है राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन, किंतु राज्य की सीमित सत्ता का प्रतिपादन। उन्होंने राजा को ईश्वरीय माना, लेकिन ईश्वरीय मानने के साथ साथ उन्होंने राजा को तानाशाह नहीं, राजा को सीमित सत्ता के रूप में देखा है। इस दृष्टि से राजा में देवत्व जरूर है, लेकिन राजा धर्म से नियंत्रित है। यानी मनु का जो राजा है वह राजऋषि है। मनु का यह योगदान हम मान सकते हैं कि मनु ने एक ऐसी सत्ता को मान्यता दी जो सत्ता सीमित थी, जो सत्ता लोक कल्याण को मान्यता देती थी, जिस सत्ता का उद्देश्य जनता का हित करना था। नेक्स्ट है
मानव मात्र के कर्तव्यों और स्वयं धर्म पालन पर बल। उनके द्वारा उनका यह योगदान है कि उन्होंने संपूर्ण मानव मात्र के कर्तव्य और धर्म का पालन करने की बात की। उन्होंने इस पद्धति को स्वीकार किया कि संपूर्ण मानव जाति अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करेगी, अपने धर्म को अपनाएगी। यथार्थवादी, व्यवहारिक और नैतिकता से युक्त विचारधारा। उनकी जो विचारधारा है वो यथार्थवादी है। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें हमें बहुत अधिक आदर्श नजर आए, और नैतिक विचार हमें उनके नजर आते हैं। नेक्स्ट है राजकोष और अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवस्था के जनक। जैसा भी हमने पढ़ा कि राजकोष के संबंध में उन्होंने जो सिद्धांत दिए कि राजा को ज़्यादा कर नहीं लगाने चाहिए, लाभ पर कर लगाने चाहिए, प्रजा को पीड़ित करके कर नहीं लेने चाहिए, तो इसका बहुत ही अच्छी व्यवस्था इस संबंध में उनके द्वारा की गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचारों का प्रतिपादन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में, या जिससे हम उनकी पर राजनीति कहते हैं, उस पर राजनीति के संबंध में उन्होंने षड्गुणे की बात की, 4 उपायों को मान्यता दी। नेक्स्ट है संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्पष्ट व सुव्यवस्थित वर्णन। संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्पष्ट और सुव्यवस्थित वर्णन उनके द्वारा किया गया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, स्त्री पुरुषों के कर्तव्यों का बहुत अच्छे ढंग से निर्धारण किया है। नेक्स्ट है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। राज्य का उनके द्वारा लोक कल्याणकारी स्वरूप बताया गया, यानी राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य है जनता का हित करना। राज्य का उद्देश्य है लोक कल्याण को मान्यता देना। नेक्स्ट है कठोर और श्रेष्ठ दंड व्यवस्था का समर्थन। उनका मानना था कि जो अपराधी हैं उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए, जो अपराधी हैं वो अपराध ना करें, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने कठोर दंड व्यवस्था को मान्यता दी। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रशासन का विस्तृत विवरण। राजा, मंत्री परिषद, प्रशासनिक अधिकारी, इनका बहुत अच्छा चित्रण मनु के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट है वैदिक परंपरा की कड़ी। मनु का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने वैदिक संस्कृति को परिष्कृत किया। वेद, सूत्र, ग्रंथ, वर्ण व्यवस्था, 16 संस्कार, यज्ञ, कर्म, प्रायश्चित, इन सब का बहुत अच्छा चित्रण मनु के द्वारा मनु स्मृति में किया गया है, और इस योगदान के आधार पर हम आज भी मनु के ऋणी हैं और यह मान सकते हैं कि उनका चिंतन आज के राजनीति विज्ञान का मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद।